भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। जय बोले अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। उत्तम माधव धर्म की। आत्मा की पवित्रता हेतु 10 धर्मों की यात्रा प्रारंभ है और आज का यह द्वितीय दिवस है, किंतु अद्वितीय है। दिवस कौन सा है? द्वितीय। अद्वितीय क्यों है? क्योंकि 4 गतियां होती हैं। 4 गतियों में मनुष्य गति एक ऐसी गति जिसमें मान कसाई की मुख्यता होती है। नाक के नीचे क्या होती है बब्बा? मुंह के भी ऊपर, नाक के नीचे मुंह और मुंह के ऊपर मूछ। एक बच्चे से सुन लो। एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा, नाक के नीचे मूछ क्यों होती है? एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि नाक के नीचे मूछ क्यों होती है? तो उन्होंने कहा, सर जब कभी आप कोई विषय पढ़ाते हैं ना, कोई इम्पोर्टेंट होता है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो मनुष्य के जीवन में नाक महत्वपूर्ण है, उसके नीचे अंडरलाइन है। ये एक अंडरलाइन की महत्वपूर्ण है। मनुष्य पर्याय में, मनुष्य गति में नाक का सवाल है। और यह उत्तम मार्दव धर्म हमारे लिए यही बतलाने आता है कि भैया अच्छे लोगों की नाक बची नहीं। फिर भी नाक का अर्थ यहाँ पर क्या होता है उसको अपन आगे समझेंगे। आज महाराज ने, छल्लक जी महाराज ने अपना मंगलाचरण प्रारंभ करते हुए ये बतलाया था कि भगवान की भक्ति करने में श्रावक तो आगे आता ही है, किंतु महा मुनिराज भी भगवान की भक्ति करने से पीछे नहीं रहते। उसकी किसकी मम्मी कहाँ? उसकी भेज जाओ। हाँ तो अब तुमने खिलाओ उसको, या पीछे ले जाओ है? उसको खिलाने के नहीं, पीछे ले आओ। वो तो सीधी बैठी नहीं, खिलाने वालों को साता नहीं रहते। सही में उठा ले जाओ बेटा उसके, क्योंकि यहाँ शांति से कर लो। ड्राइवर के सामने बैठ के उधम करोगे तो गाड़ी कहीं भी घुस जाएगी। ड्राइवर के सामने सोना नहीं चाहिए और ना उधम कर। तो यदि करेंगे तो हाँ देख लो, नहीं तो ले आओ, वहाँ दे आओ या फिर बाद में आके बैठना। उसको नहीं रखो। छोटे बच्चों के लिए कोई प्रवचन नहीं है अभी। हाँ ले लो, बहुत अच्छे, भला करे भगवान। तुम आओ, चलिए। हाँ तो क्या कह रहे थे आपसे
मतलब बड़े बड़े मुनिराज श्रमण भी भगवान की भक्ति से अछूते नहीं रहते। आचार्य महाराज ने भी 24 तीर्थंकर की स्तुति की और बृहद स्वयंभू स्तोत्र का पद्यानुवाद किया, जिसमें बहुत विशाल तरीके से प्रभु की स्तुति की। और प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए उन्होंने कुछ मांग रखी है। ये तो है, जब बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो भगवान से हम कुछ मांग सकते कि नहीं मांग सकते? नहीं, मांगने की कोई बुराई नहीं, तो हम तो मांगना तो है ही। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, भजन गाते हैं आप लोग, और मांगने में मुझको कोई शर्म? भगवान है कि भक्त भगवान से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? किंतु क्या मांगना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। हम भगवान के चरणों में जाते हैं, हे भगवान हमारे लिए सुख संपत्ति धन पैसा परिवार बच्चा आदि ये सब मिले, लेकिन ये तो भगवान सब छोड़ दिए। जब उन्होंने सब छोड़ दिया, अब वो हमें क्या देंगे? फिर क्या मांगे? तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया, आदि व्याधि अघ मद मिटे तुम पद में मम मार। आदि व्याधि अघ और मद, आदि माने होता है मानसिक तनाव, बुराइयां जो आज हमारे जीवन में हम देख रहे हैं। व्यक्ति के पास सब कुछ है किंतु मानसिक शांति, बड़ी आकुलता है। जो धार्मिक क्रियाओं से नहीं जुड़े वो भी आकुल है, जो धार्मिक क्रियाओं से जुड़ रहे तो भी उनकी आकुलता कम। और ध्यान रखो, आकुलता जितनी बढ़ रही है उतने हम मोक्ष मार्ग से दूर हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन। कार्य को करने के प्रति उत्साह तो होना चाहिए किंतु आकुलता नहीं होनी चाहिए। तो पहले हमारी आकुलता मिटे। आज इसको अपन कैसे, टेंशन तनाव आज की सबसे बड़ी समस्या है। और जैसे जैसे आप अपने कामों में और बढ़ रहे हैं, धन कमाने में बढ़ रहे हैं, तनाव हमारे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। अब तो छोटे छोटे बच्चे, महाराज बड़ा टेंशन है, काय कर, बोले एग्जाम आने वाले, कौन सी क्लास पढ़े? फर्स्ट। अरे यार, हमने फर्स्ट क्लास के मोड़ा टेंशन में है तो आगे उनके बाप को का हाल हुई है बताओ। अरे बच्चे टेंशन में, माता पिता की भगवान ही मालिक। लेकिन अब वो ऐसा ये बताना भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा टेंशन में अपन। एक ने तो अपने मोबाइल में लिखा था टेंशन। हमने कहा ये टेंशन, कॉल आती से बोले टेंशन। हमने ये क्या? बोले पत्नी का नंबर है। फिर जैसे नंबर आता मैं टेंशन, अब मुझे क्या होगा पता नहीं, कौन सा ऑर्डर आने वाला है। हमने भैया वो आपस की बातें आप निपटो, हम नहीं कह सकते। इतना जरूर है, ये वन सन में कितनी गर्मी होती है बताओ। वन माने एक, सन माने सूरज। एक सूरज में जितनी गर्मी तो 10 सन, तो 10 सूरज में जितनी गर्मी उतनी गर्मी टेंशन में होती है। व्यक्ति जल्दी पागल हो जाता। इसलिए टेंशन तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। महाराज कैसे नहीं लें? अरे लेने वाले टेंशन क्यों लेते हैं? अपनी अज्ञानता की वजह से। एक ही मंत्र बहुत अच्छा आपको दे रहे हैं, आप हमेशा टेंशन से बच सकते हैं। जो हुआ अच्छा, लिख लो। फ्री की दवाई मिल रही बेटा, नहीं तो कहाँ आजकल तो टेंशन भगाने के लिए लाखों रुपया खर्चा करो तब भी नहीं। बस प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जो हुआ अच्छा, आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो। हाइकू है, जो हुआ अच्छा, आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो। इतना ही मन को कहना, जो हुआ बोलो, आगे भी मन बना लो। बस इसके जाप करो। जब ज्यादा टेंशन होना तो एक बार नहीं बोलना, इसको 9 बार बोलो। 9 बार में मन न माने 18 बार बोलो, 36 बार बोलो। पूरी जाप करो,
आगम में लिखा है द्रव्य संग्रह में, मंत्र किसे कहते हैं? गुरु के मुख से निकला हुआ वचन भी मंत्र है। सुन रहे भैया? महाराज कोई अच्छा सा मंत्र बता दो। अरे अभी दे रहे ना, ले लो और इसको उपयोग करना। जब कोई मानसिक तनाव बढ़े, पारिवारिक गृहस्थी कोई भी ले गए, जो हुआ अच्छा, आगे भी अच्छा होगा, मन बना लो। हमने तो इसमें खूब अनुभव किया कि कब हम तो एक ही धारणा में चलते, जो हुआ अच्छा। किसी ने कोई बुरा बोल दिया, अच्छा। पागल हो क्या? बहुत अच्छा। किसी ने पागल बोला, समझना कोई अच्छा इसमें छुपा है। बुखार आ गया, जो हुआ करके एक ना, बुखार आना कोई बुरा नहीं है। ये बुखार जो आ रहा है मतलब आपके भीतर की गंदगी को बाहर करने का साधन आ गया। सर्दी हो गई, बोलो अच्छा हुआ, कम से कम भीतर जो जमा हुआ था, तुरंत दवाई खा लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो हुआ अच्छा, आगे भी अच्छा होगा। आप देखना, प्रैक्टिकल करके देखना जिंदगी में किसका कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। और हम तो यही सोचते जो होगा अच्छा होगा, टेंशन। कर्तव्य करना जरूर, जो करना है कर्तव्य करो, लेकिन तनाव से बच के करो। चिंतन करो, चिंता मत करो। हमने अच्छा किया, आगे भी अच्छा होगा और वक्त लगेगा। और यदि हमारी भक्ति श्रद्धा मजबूत है तो निश्चित मानना कभी भी हमारे जीवन में अनर्थ नहीं होता। बस हमें अपनी सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। एक नेगेटिव थॉट्स और एक पॉजिटिव थॉट, नकारात्मक और सकारात्मक। अरे पता नहीं कल क्या होगा, कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगा, अरे हमने तो आज ऐसा सपना देखा। ये सब नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के दिमाग में जो चलते ना, इसी से तनाव बढ़ता है। करो तो खूब अच्छा होगा, मुझे अच्छा करना है, मेरा परिणाम भी अच्छा ही निकलेगा। यदि आपकी सकारात्मक सोच होगी तो आपका काम गलत होते होते भी अच्छा ही होगा और हो जाएगा। ऐसा होता है, कई दृष्टांत आप लोगों ने सुने होंगे, हमने पहले भी बताया है कि पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती है। और हमें क्या करना है, जैसे महाराज ने आपको बताया, गुरुजी ने कह दिया तुम्हें ये करना है, बिल्कुल भी ना परिवार की सहमति थी ना खुद का मन था, किंतु एक विश्वास था कि गुरु ने जो कहा है मुझे वो करना है। और जब अब आगे की हम बताते जो आपने हमें बताया कि बाद में जब वो पहुंचे, वो आगे महाराज बताएंगे अगले टर्न में, दबंग 2 में लेकिन जब आचार्य महाराज ने कह दिया करना ही है, विश्वास है और सकारात्मक सोच के साथ कि मुझे करना है और मैं इस कार्य में सफल होऊंगा, और उन्होंने सफलता भी प्राप्त करी। तो ये किसका परिणाम है? एक सकारात्मक सोच। तो तनाव हमारे जीवन में जो होता है हमारी नकारात्मक सोच का ही परिणाम है। कितना भी फायदा हो जाए, ज्यादा फूलो नहीं, घाटा हो गया कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा छुपा हुआ होगा। जो हुआ हमारे आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, सुख या दुख के लाभ में भला छुपा रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से। लाभ शब्द स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, लाभ भला। अब हम भी सोच रहे हैं जितने लोग भग गए तो भग गए, चलो इतने बचे इसी में भला। अब क्या करोगे, सबका पुण्य नहीं होता कि भैया अपन धर्म लाभ ले लें, लेकिन जो है उसमें भला छुपा है। 2 मंत्र हो गए। तो आधि व्याधि अग मद मिटे और दूसरा व्याधि मिटे। व्याधि माने शारीरिक अस्वस्थता। इसके लिए सबसे बड़ा एक उपाय हमें तो ध्यान लगता है, कोई डॉक्टर तो नहीं बैठा, बैठे तो बैठन दो, हमें क्या करना। जितने डॉक्टर से आप बचोगे उतने ज्यादा स्वस्थ रहोगे। थोड़ी सी सर्दी हो गई, नहीं डॉक्टर के पास गए, थोड़ा सा कछु पेट में गुनमुन हुआ, नहीं पार, अरे सबसे बढ़िया आचार्य ने 3 औषधि बताई। पेट को लंघन,
पेट को लंघन। यदि आपका मन बने कि लंघन माने कुछ नहीं खाना, एक मंत्र आपको बता रहे हैं, खाना मन बोले खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, तो क्या करना? नहीं खाना। हाँ, ये भी लिख लेना, ये व्याधि मिटाने का मंत्र बता रहे हैं। खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, तो बब्बा बहुत सारे, तुम अकेले नहीं, तुम्हें देखने लगा और भी खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, तो क्या करना? नहीं खाना। और पाखाना जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, तो जरूर जाना, क्योंकि आप जाएंगे आपका पेट हल्का हो जाएगा। भले आप, कई बार ऐसा होता भोजन करूं नहीं करूं, करूं नहीं, को मन नहीं होता, तो नीतिकार कहते बिल्कुल मत करो, क्योंकि पेट को लंघन सबसे बड़ी उपाय है। पेट को लंघन, पैर को मर्दन। पैरों में दर्द हो तो अच्छे अपने हाथ से मालिश करो। अब अपन प्रमाद करें तो बताया ना आपको, कुछ नहीं, रोज प्रतिदिन सोने के पहले अपने दोनों पंजों में 15 से 20 मिनट तक सरसों की तेल की मालिश करो। इससे आपके वात जन्य पीड़ा नष्ट होगी। कम जो कुर्सी में बैठने वाले नीचे बैठ जाएंगे, महीने भर का कम से कम करना पड़ेगा। तुम सब 2 ही दिन में चमत्कार चाहते हो, 1 महीना करके देखो, कमर दर्द, घुटने दर्द, और जो आपकी अनेक प्रकार की नींद नहीं आती तो निद्रा आने लगेगी। और यदि अपनों को लगता और समय है तो 25 मिनट करो, आधे घंटा करो, कोई बात नहीं, अपने भक्तांबर रहे। तो पैर को मर्दन, ये प्रैक्टिकल करके देखना आप, पैर को मर्दन और आंख को बंधन। आंख में जब तकलीफ है तो आंख में गंधारी जैसी पट्टी बांध लो, या ज्यादा देखना, हम टीवी मोबाइल जितनी आंख खोल के दुनिया देख रहे हैं ना, इसीलिए हमारी आंखें दुख रही और मन भी दुख रहा है। इसलिए आंख को बंधन, आंख को पट्टी अब बांध देना, ये हमारे लिए व्याधि को दूर करने वाला मंत्र है जो हमें गुरुजी ने दिखाया था। और एक चीज और सुनाई थी, कौन सा? पैर नरम नहीं, पैर गरम, पेट नरम। पेट नरम, पैर गरम, सिर हो ठंडा, वैद्य जी आए तो दिखाओ डंडा। पैर गरम, पेट नरम, सिर हो ठंडा, वैद्य जी आए तो दिखाओ डंडा। इसका डंडा मारना नहीं है, लेकिन वैद्य आ भी जाए तो उसको बाय बाय टाटा, भाई हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका पैर गरम है तो पैर गरम करने के लिए क्या करना, मालिश तो बता दी, और अब मंदिर पैदल आने का मन बनाओ, ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने का मन बनाओ। आजकल लाड़ी को गाड़ी देख के पांव दुखने लगते हैं, गाड़ी खड़ी है तो पांव दुख रहा है, वैसे वो सो जाएगा, लेकिन गाड़ी घर घर हो गई ना, इसलिए भैया तुम मंदिर छोड़ आ। अब वो आधे घंटे इंतजार कर रहे कोई हमें मंदिर छोड़ दे, किंतु 10 मिनट में पैदल मंदिर नहीं आ सकते, ऐसी लोगों की धारणा बन रही है। इसलिए पैर गरम रखो, पैर गरम होना स्वस्थता की निशानी है। इसके लिए मन बना लो, रोज प्रतिदिन जो घर मंदिर आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, रोज 2 किलोमीटर पैदल जाओ, और पैदल 4 किलोमीटर कम से कम चलो, फिर देखो इस स्वास्थ्य का। ये जैन साहब बैठे ना 72 से ऊपर के हो गए, लेकिन ये अभी भी देखो कैसे चमक रहे हैं। और क्या रोज इनका नियम है 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन चलना। सुबह वो प्रतिदिन चलते हैं, और भी कोई यहाँ हो सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा। तो प्रतिदिन रामदेव बाबा तो कह रहे सब प्रतिदिन पैदल चलने से बड़ी कोई औषधि आपके लिए, पैर गरम रहेंगे। फिर पेट को क्या करना है, नरम। तो 10 दिन अपन अभ्यास कर ही रहे हैं, कम खाओ और गम खाओ, कम खाओ और गम खाओ। जितना आप भोजन की मर्यादा बना के रखेंगे, पेट कड़ा हो रहा है मतलब आप बीमार होने वाले। इसलिए जिस दिन पेट कड़ा लगे, गैस बने, तो बढ़िया उपवास करो। 15 दिन में एक उपवास आपको बहुत बीमारियों से बचाएगा। पूरी बीमारी साफ तो नहीं होगी, किंतु जो बीमारी के उद्वेग में आप पलंग में पड़ जाते हैं, कम से कम पलंग में पड़ने लायक स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं,
मन बनाओ कि 15 दिन में एक दिन तो उपवास करना ही है, 7 दिन में करो तो और अच्छा, अपनी कीजिए सत्य, किंतु महीने में 2 उपवास औसत के समान होते हैं। हमारे जितने उपवास हुए ना, हमने कभी तपस्या के उद्देश्य से नहीं किया, सही बता रहे हैं। हम तो कहे भैया हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो कर लो, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आगे रत्नत्रय का निर्दोष पालन होगा, और शरीर बिगड़ेगा तो सारी असंयम की प्रवृत्ति इस देह पर आधारित हो जाती है। तो एक बार आचार्य महाराज ने हमें बुला के कहा था, तब से हमने किया और उसका अनुभव कर रहे हैं कि तकलीफ सब कुछ हो लेकिन धर्म ध्यान कभी भी नहीं छूटता। सुन रहे हैं आप लोग, कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन हमारा धर्म ध्यान ना छूटे तो पेट को लंघन और पैर को नहीं, सॉरी, आंख ठीक, हाँ, पैर गरम पेट नरम और सिर हो ठंडा। तो सिर ठंडा रखने की दवाई पहले बता दी आपको, जो हुआ जो होगा बस मन बना लो, और दूसरे एक और लिख लो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, हमेशा मन ठंडा रहेगा। जो प्राप्त है सो, जो नहीं मिला उसकी चिंता में टेंशन ज्यादा है। देखो उसको इतना अच्छा मिला, हमें नहीं मिला, उनको बढ़िया रहने को कमरा मिला, हमें नहीं मिला, उनके पास, अरे जो मिला अपने भाग से बहुत अच्छा है। किसी को गोरा रंग मिला, किसी को काला रंग मिला, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई जैसा है। अब जैसा है तो है, जो मिला हमारे भाग्य से हमें मिला, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। इतनी बुद्धि हो गई, कभी टेंशन नहीं होगा। हर व्यक्ति दूसरे को देख करके दुखी होता है कि भैया उनको इतना है, हमारे पास कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। हमारा इतना ही पुण्य था, अपने यहाँ तो अपन कितना भी व्यवस्था बनाने चलो, हमने जिंदगी में देख लिया किसी को भाग से ज्यादा मिलता ही नहीं। कई बार हम लोगों ने देने का, समझाने का प्रयास किया, फिर हमने महाराजों को बता दिया, भैया महाराज एक ही मंत्र है अपने पास, जाकी जितनी बुद्धि उतनी दियो चलाए, और ताको बुरो न मानिए और कहाँ से लाए। अब जिसका जितना पुण्य है उतना ही वो का, उससे ज्यादा होता नहीं है। सामने वाला करना भी चाहता है किंतु उतना उसके पास पुण्य नहीं होता। तो अपने पास जितना पुण्य है, जितनी संपत्ति है, जितना पारिवारिक सुख वैभव है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। हाँ, पुरुषार्थ करो कि और हमें वैभव संपन्नता बढ़े, किंतु आकुलता नहीं करो। तो ये इससे सिर ठंडा रहेगा, तो कभी वैद्य के पास जाना नहीं पड़ेगा। आदि व्याधि अग माने 5 पाप हमारे दूर हो जाए, वो इस पर करने के लिए अपन 10 लगते हैं धर्म बना रहे हैं। आदि अग मद मिटे। अब जहाँ पर जो चौथी बात आज कही गई है, मद माने अहंकार हमारा दूर हो जाए। हम किसको लेके अहंकार करते हैं बताओ? जिसको लेके अहंकार करते हैं वो स्थायी है क्या? कहाँ गए चक्रिय जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ मणि सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुगंध की। विचार करो कितना बड़ा संदेश, पूरी नहीं पढ़ना नहीं तो कहा। कहाँ गए चक्री जिन जीता भर, जिन्होंने 6 खंड का राज जीता था, ऐसे चक्रवर्ती का भी कोई पता है क्या? कितने चक्रवर्ती हो गए, कोई भरोसा। भरत चक्रवर्ती जब अपना नाम लिखने के लिए उस विजयगिरी विजयादगिरी पर्वत पर पहुंचता है, ऋषभचल पर्वत पर, और जब देखता है तो वहां पे एक पंक्ति बराबर भी स्थान खाली नहीं था कि मैं अपना नाम लिख सकूं, कि इस अवसर्पिणी में प्रथम भरत चक्रवर्ती हुए जिसने 6 खंड का राज विजय प्राप्त की थी। वहां उसको नाम लिखने की जगह भी नहीं मिली।
कितना नश्वर है ये। और नाम भी यदि देखो, दो लोगों के नाम अगर एक जैसे हो जाएं, अब पहचाने नहीं होती है। फिर उनके गांव का नाम लगाओ, पिताजी माँ का नाम लगाओ, और पहले माता पिता का, फिर तीन हो गए तो कौन से गांव के वो लगाओ, बारे और ये चार एक जैसे नाम वाले हो गए तो अब क्या करोगे। तो अर्थात जिस नाम की चाह को लेके हम अहंकार कर रहे हैं, या जिस हमारे में इतना धन है, संपत्ति है, अरे ऊंट तभी तक अपने आप को बड़ा मानता है जब तक पहाड़ के नीचे। और हमसे बड़े कितने कितने महान लोग हैं, लेकिन हमारा अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है। रावण ने बहुत अहंकार किया, अरे मेरे पास सोने की लंका ये सब है, लेकिन हाल क्या हुआ अंत में, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण गण दिया न बाती। 1 लाख पूत थे और 1.25 लाख नाती थे, किंतु जब कर्म ने पलटा खाया तो एक सीता के पीछे पूरा लाखों के नाती पोते सब निपट गए। आज हम जिसका अहंकार करते हैं, अहंकार स्वयं से नहीं होता, किसी वस्तु को लेकर अहंकार होता है। किसी को रूप को लेकर के, किसी को धन को लेकर के, किसी को सत्ता को लेकर के, किसी को तप को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, पूजा मान सम्मान, ये कोई भी बंधु स्थिर है नहीं। परसों भजन सुनाने लगे थे चौके में, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी। हमने कहा रहने दो, अभी तो आहार करें, अभी थोड़ी देर में गए तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए ले। हमने भैया अभी आहार करे तनक रुक जाओ। आचार्य जी कहते थे कि भैया आहार के बाद भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति बनना ठीक है। अब तुम आहार करके बैठे, बोले राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार मरना सबको एक दिन। पत्ते पे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, और गिलाए और बाहर हो जाए भीतर को। इसलिए सुनो, आहार के बाद हमेशा गुरु और प्रभु की भक्ति प्रदान गीत गजन गाओ तो ठीक है। उस समय बैराग भावनाओं सामायिक पाठ न सुनाओ। अब इस तरह भीतर गए उसको अच्छे से सेटअप हो जान दो, फिर सुनाओ। भाई वो भीतर ही गया। तो क्या बात है, हम लोग जानते सब हैं। हमसे ज्यादा तुम्हें पता है, हम क्या सुनाए, क्योंकि डॉक्टर नया है, मरीज पुराना है। सब मरीज को पता है कि हम महाराज क्या बोलने वाले, तुमको भी सब पता है, लेकिन फिर भी क्या करें, अनादिकाल के संस्कार हैं। फिर भी जब तक मरीज आता रहेगा तब तक हम दवाई तो लिखते रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आप वैद्य के पास जाओ कितनी आप स्वस्थ रहने दो, अब दवाई की आवश्यकता। इसीलिए स्वस्थ रहना हो तो जितने आपको सुनो डॉक्टरी दवाई मेडिसिन से आप बचो। ये दवाइयाँ ही आपको सारी जिंदगी के लिए गुलाम बना दे रही हैं। और कोई बिना दवाई खाए मर रहा हो ऐसा नहीं। दवाई खाने वाले जल्दी जा सकते हैं, किंतु दवाई नहीं खाने वाले बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। भोजन ही आहार कोई औषधि बनाना। आचार्य महाराज बार बार हम लोगों से एक ही बात कहते थे, आहार को ही औषध बनाओ। अपने भोजन में जो प्रतिकूल है उसको अलग करो, अनुकूल वस्तु का सेवन करो, और नहीं है तो उपवास आदि करने से सब विकार दूर हो जाता है। तो जिस शरीर को लेके अपन अहंकार कर देते हैं वो भी कितने समय तक साथ में रहने वाला, शरीर भी छूट जाता है। रूप रंग का अपन अहंकार करते हैं। सनत चक्रवर्ती की एक दिन घटना आपको सुनाई थी, कहाँ ऐसा सुंदर रूप कि देवता उसके रूप को देखने आ गए, लेकिन वही देवता ने जब कुछ देर बाद देखा तो शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया था। अर्थात ये सारे के सारे नश्वर पदार्थों को लेकर के हम अहंकार ना करें। आज का धर्म हमें यही बताता है कि उत्तम मार्दव धर्म, अर्थात मान कसाय का जितने हम अपने आप में अभाव करेंगे उतना मार्दव धर्म हमारे भीतर ही है। कल हमने आपको बताया था ना, धर्म को खोजना है कि खोदना है। बाहर कहीं धर्म मिलने वाला नहीं, किसी बाजार में नहीं मिलेगा, लेकिन अपने भीतर ही धर्म है।
अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुर। बात आ रही ना समझ में? अपनी निधि तो अपने में ही है, मृदुता हमारा स्वभाव है, लेकिन हम इन जड़ पदार्थों को लेके अहंकार कर जाते हैं। और अहंकार करने के बाद भी क्या होता? कुछ प्रसन्नता नहीं होती, अपितु और मन में ग्लानि होती है। बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाई, कहाँ पर बनवाई? गोमटेश भावनी श्रवण बोलगोला में किसने बनवाई? चामुंड राय ने। किसके लिए बनवाई? अपनी माँ के लिए। कब बनवाई? 982, 1900 नहीं रहे, 982 या 83 दो बार। तो जब वो प्रतिमा बनवाई, और प्रतिमा बनवाने के बाद इतनी सुंदर इतनी बड़ी प्रतिमा मैंने बनवाई, और मन में अहंकार आ गया कि भैया ये प्रतिमा का प्रथम अभिषेक तो मैं ही करूँगा। जब मैंने इतनी, देखो आना कोई बड़ी बात नहीं थी, और उस व्यक्ति ने वैसा किया भी था। बताते हैं जब उसने प्रतिमा बनाने के लिए जब शिल्पी को बुलाया तो उसको कहा था ये जो पाड़ा पाषाण खंड है ना, इसमें से जब प्रतिमा निकलने के बाद बाहर जितना पत्थर निकलेगा, प्रतिमा को तो जितना, उतनी तौल का सोना मैं तुझे दान में दूंगा। इस पुण्य कहते हैं ना न्यौछावर राशि, इस प्रतिमा का न्यौछावर राशि क्या? सुन रहे पत्थर वालों? तो पत्थर की बात है तो पत्थर वालों को जल्दी सुन। तो पत्थर में जितना पत्थर शेष निकलेगा उतने पत्थर का सोना मैं दूंगा। और वो जो शिल्पी था उसके मन में भी लोभ आ गया, और वो बताते हैं पत्थर बनाने के बहुत लोभ के और अहंकार से काम भी करने लगा। एक दिन माँ के सामने बैठ के भोजन कर रहा था। माँ वो होती है जो बच्चे की दिल की बात पकड़ लेती है। माँ ने कहा बेटा आज कुछ गड़बड़ लग रहा है तेरे चेहरे से, इसलिए कहा ना माँ को हमेशा हर पुरुष और मैं सभी को भोजन करना माँ के हाथ से चाहे जहर हो। और बच्चों को भोजन कराओ अपने सामने बैठ करके। पति भी हैं तो भैया सामने भोजन करो। यदि वो नहीं हम टीवी के सामने बैठ के भोजन करेंगे, ठीक है मैं करा दूंगी, लेकिन आज मेरा उपवास रहेगा। एक परिवार सुरक्षा व्रत आपको देते हैं, अगर मन पड़े तो ले लेना। परिवार सुरक्षा व्रत है, 10 लक्षण व्रत तो कर ही रहे, एक आध हमाओं व्रत भी ले लो। कौन सा? परिवार सुरक्षा। जिस दिन घर का कोई सदस्य टीवी और मोबाइल देख के, हाँ तुम भी लिख लो भैया हाँ लिख लो भैया, वे कह रहे तो लिख लो। हाँ सुनो तो, हाँ सुनो सुनो, जब कोई भी पुरुष या बच्चा टीवी के सामने या मोबाइल चलाते हुए भोजन करेगा उस दिन मैं उपवास करूंगी। महात्मा गांधी की माँ ने नियम लिया था कि जिस दिन सूर्य नहीं दिखेगा उस दिन मैं उपवास करूंगी। और तुम ध्यान रखना कोई मूछ वाला पैदा नहीं हुआ कि तुम उपवास कर लो वो भोजन करके चला जाए, किसी दम में नहीं है। एक आध दिन घोषणा कर को, जैसे नेता लोग करते हैं 4 दिन पहले से घोषणा, बढ़िया पर्चा लगा रहे कि जिस दिन तुम टीवी और मोबाइल देख के भोजन उस दिन मेरा उपवास। एक उपवास होगा लेकिन पूरा परिवार सुधर जाएगा। होगा नहीं उपवास, मुझे हमें गारंटी है, शाम तक तो पूरी सरकार हिल जाएगी। हो जाएगी शाम तक सरकार हिल जाएगी। भैया अभी तक मम्मी ने भोजन नहीं किया क्योंकि तूने टीवी देख करके भोजन किया था ना, अब नियम ले कि मैं माँ के सामने बैठ के भोजन करूं। देखना ये सबसे बड़ा, आपको आज लोग मान नहीं रहे हमारी बात, लेकिन आज जितनी विकृतियां समाज में आ रही है, तुम्हारे बच्चा क्या कर रहा है, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, तुम्हें पता नहीं रहता। सारे पाप उनके मन में पनपते रहते, माँ को पता ही नहीं रहता, पिता को पता है, क्योंकि वो कब बच्चे आते खाते कब चले जाते तुम्हें पता नहीं। नई गृहिणी का कर्तव्य होता है कि सामने बैठ करके अच्छे से पालती मारो, चौकी लगाओ
अब बैठो हम आपको भोजन करा रहे हैं। उस समय महिला उस बच्चों का पुरुष का चेहरा पढ़ती है और समझ में आता आज कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं माँ ऐसे कुछ नहीं बेटा, बच्चा तेरे मन में कुछ उथल पुथल चल रही है। बोले माँ क्या बताऊँ, मेरा आज बड़ा सौभाग्य है कि मुझे एक प्रतिमा बनाने का अवसर मिला। ये तो बहुत अच्छा बेटा, लेकिन और कुछ गड़बड़ है। बोले उस सेठ ने कहा जितना पत्थर निकलेगा ना उतना मैं जो तुझे सोना दूंगा। तब से मेरे मन में तो बस लहरें उठ रही, कब जल्दी से प्रतिमा बन जाओ, इतना सोना मुझे मिल जाए, इसलिए अब तो मैं दिन रात उसी में जुटा हूँ। माँ ने कहा अरे बेटा धिक्कार है, एक वो बेटा जो अपनी माँ के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, एक तू है जो सोने के पीछे पड़ा हुआ और जल्दी जल्दी में काम और बिगाड़ देगा। क्या तुझे दे, क्या मैंने इसलिए तुझे जन्म दिया है? क्या मेरी कोख को तू ऐसे ही सफल करेगा? अरे मैं क्या गड़बड़ कर रहा था। आंखें खुल गईं और तुरंत जाके कह दिया मुझे कोई इतना सोना नहीं चाहिए, मैं प्रतिमा बनाऊंगा और भगवान की भक्ति पूर्वक बनाऊंगा और आज से नमक का त्याग कर दिया। सुनते उसने नमक का त्याग कर दिया था और नमक का त्याग कर दिया और फिर प्रतिमा बनाने में जुट गया। और जब एक दिन आया बोले माँ अभी तक तूने भोजन में नमक नहीं डाला। देखो मतलब कितने माँ के सामने बच्चे, वो कहता है माँ आज तूने नमक नहीं डाला। माँ मुस्कुराई, बेटा लगता है आज तेरा काम पूरा हो गया। बोले माँ तुझे कैसे पता चला, तुझे कैसे पता चला? बोले नमक तुम्हें रोज ही नहीं डालती थी, लेकिन तुझे काम में धुन रहती, तू बिना नमक का खा के चला जाता था। आज जब काम पूरा हो गया तो तुझे लग रहा है कि इसमें नमक नहीं है। ये माँ की कला होती थी। वास्तव में हाँ नाम भी, हाँ और वो प्रतिमा पे नाम बताते अपना नाम भी नहीं लिख पाया, उसके पहले वो दुनिया से विदा हो गया। अच्छा वो जगह छोड़ करके वहां से चला गया, कहीं मुझे अहंकार ना आ जाए। तो आज के प्रवचन में ये एक मंत्र बना लो कि भैया हम अपने बच्चों और पति को अपने सामने बैठा, ये बहुत अच्छा, इसका अगर फॉलो करने लग जाए ना 50% आपको आने वाली विकृतियों से आप बच जाएंगे। वो नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, हमारा उपास 10 लक्षण में चल ही रहे, वैसे 2-4 हो जाए तो क्या चिंता, लेकिन हड़ताल तो हड़ताल है? होगा नहीं। वो तो जैन साहब कह रहे हैं हम ही एक दिन में सरेंडर हो जाते हैं। अब यही देखो भी आए कहाँ, जे बैठे मुंडन कराने के बाद पहले उनने घरे फोन लगा कराऊं कि नहीं कराऊं, उन्हें कही बिल्कुल नहीं करा, तो बेचारे कछु नहीं करा पाए, हर साल कराते थे। ये नितिन बैठे बात, मतलब ऐसा प्राइम मिनिस्टर का पावर तो रहता है भले कुछ हो। एक बार एक वकील का बेटा अपने पिताजी के पास पहुंचा, बोले पिताजी आज माँ ने मुझे मारा। तो उसने फिर एक चांटा और लगाया, बोले पगला वकील का बेटा तुझे इतनी खबर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की शिकायत कभी हाई कोर्ट में नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट में जो दंड मिलता उसको हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती क्या? क्यों? इस हाई कोर्ट की तो माँ ने सजा दी, उसमें पिता की कोई अब गुंजाइश नहीं है। इसलिए भैया बात तो ऐसे है कि जो आपको करना है, यस महिला यदि ये संकल्प करे तो बहुत इससे काम, तो वो वहां पर चामुंड राय के मन में भाव आ गया कि मुझे अभिषेक, पहला अभिषेक करना है अब बस। और वो चढ़ गया, सबसे हाथ में बड़े बड़े कलश लेकर के उसने कई घड़ों से पानी डाल दिया, किंतु पानी नाभि के नीचे नहीं गया। अब पसीना पसीना हो गया। अब इस प्रतिमा का अगर अभिषेक नहीं हुआ तो क्या होगा? चारों ओर दूर दूर से लाखों की संख्या में राजा महाराजा यात्री सेवक सब आ चुके हैं, लेकिन अगर अभिषेक पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? घबरा गया। अब भैया जो आओ सब आओ अभिषेक करो, किसी से तो वो पूर्ण प्रतिमा का अभिषेक हो। फिर कथा जुड़ी है कि वहाँ पे कोई बुढ़िया एक बालक को लेकर के पहुंची और एक का जब बहू थी बे, जित 981 की बात बता रहे तुम्हें,
गोमटेशन जब प्रतिमा बनी थी उस समय की बात बता रहे हैं। उस समय चामुंड राय था, तुम कहते थे उस समय पूर्व भाव में होंगे। तो सुनो, ये सन 982-83 की घटना बता रहे, 1000 वर्ष पहले जब वो प्रतिमा बनी थी। अब वहां समय कैसे अभिषेक हो, सबको आ जाओ। फिर बताते एक बुढ़िया वहां पर अपने बच्चे को लेके पहुंची कि मेरे बच्चे से भी अभिषेक करा दो। उसके पास बड़े बड़े कलश नहीं थे, एक नारियल का जो नरेटी इसको कहते हैं उसमें जल भरी। लोग ने अरे बड़े बड़े कलशों से अभिषेक नहीं हो रहा, क्या तेरी इतनी सी गुल्ली से, गुल्ली का जी बताते हो वहां पे, क्या गुल्लिका से तेरा अभिषेक हो जाएगा? नहीं, मुझे जाने दो जाने दो। आखिर वो वहां पर पहुंचे और चलो जब सब लोग करे रहे इस बच्चे का और मन रह जाएगा, तो उन्होंने उससे भी अभिषेक कराया। और जैसे वो गुल्लिका का पानी उस प्रतिमा पर पड़ा, सारी की सारी जल की धारा नीचे गए। और तब से एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, और महलों से कुटिया उलझ उलझ गई। और एक बुढ़िया की लुटिया, वो उसके अहंकार को कैसे गलाया जाए, वो देव का जो भी अतिशय हुआ। और वहां पे लोगों को समझ में आ गया कि भैया मान कसाय कभी भी सुख का कारण नहीं है। तब चामुंड राय को मैंने प्रतिमा भले बनवाई है, किंतु अब ये प्रतिमा मेरी नहीं है, वो तो जन जन के आस्था का केंद्र है। तो मान हमारे लिए दुख का कारण है, और मान से हम जितना बचेंगे उतना उत्तम मार्दव धर्म हमारे भीतर से प्रकट होगा। आचार्य महाराज ने मूक माटी में लिखा है कि अनगिन गुण पाकर के यह जीवन अवनत होगा कि नहीं। जीवन में कितने भी गुण आ जाए, किंतु यदि विनम्रता हमारे पास नहीं है तो वो गुण कोई भी कार्यकारी, जैसे 0 लिखते चले आओ और 1 मत लिखो तो शून्य का कोई महत्व, और 1 है और 1 भी शून्य लिखा है तो 10 हो जाता है, 2 शून्य लिखा है तो 100 हो जाता है। अभी 2-3 मिनट है 10:15 बजने में, आकुलता हो तो बस छोड़ देते हैं। कुछ लोग कह रहे थे फिर भी जैसा 5 मिनट में सबको आकुलता होने लगी तो कोई दिक्कत नहीं तो वैसे पर्यूषण में हमें तो ध्यान है, लोग मंदिरों में 10:30-11 बजे तक सामान्य ही तरह से रहते थे। वो तो योग यहाँ पर बन गया। और ऐसा भी है, देखो अभी आप लोग आ गए, हम सुना दे रहे, बाद में न तुम्हारा भरोसो, बोलो न हमारा भरोसो। अब 10 लक्षण के बाद तो ऐसे उस त्यौहार खाऊ बाजार रहता है, जो आ गया तो ठीक है, हम भी रहे तो ठीक है, नहीं तो अपना धर्म ध्यान स्वाध्याय हम लोग करते हैं। क्योंकि 10 लक्षण तक ही मूल रूप से चातुर्मास वर्षा योग का विशेष प्रभावना का काल रहता है। इसके बाद सबके अपने व्यापार होने लगते हैं, बाहर घूमने फिरने जाने लगते हैं, और ये सब चीज हो जाती है। तो इसलिए हम भी सोच रहे हैं अभी मौका है, जितने मिले हैं सुनाई दो। और प्रसंग आ रहा है तो आपको कह देते हैं फिर भी। तो क्या कह रहे थे, विनम्रता का जीवन में बड़ा महत्व है। जैसे 1 अंक का महत्व है, आज हम देख रहे हैं जैसे जैसे शिक्षा आदि का विकास हो रहा है, किंतु मृदुता मुलायम बना नष्ट होता चला जा रहा है। माटी जो सीमेंट होती ना, सीमेंट से मकान या बड़े बड़े महल खड़े कर सकते हैं, लेकिन वही सीमेंट जब पत्थर बन जाती है तो फेंकना ही पड़ता, कोई काम की। कड़कपन आ गया। आज हम देखते बड़ों के जो छोटे छोटे बच्चों में जो मृदुता थी, जो उनके पास मुलायमपन था, जो उनके हृदय में एक विनम्रता थी, वो भाव दूर हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? तो कई बार ऐसा लगता है कि आज ज्ञान तो बहुत है, किंतु सम्यक ज्ञान या व्यवस्थित, जब पहले स्कूली शिक्षा पद्धति थी उस समय मास्टर ऊपर बैठता था, बच्चे नीचे बैठते थे, और जब बच्चों पे पढ़ाया जाता था और बच्चों का शिक्षक के प्रति वो बहुमान होता था। हमें ध्यान है, अगर हमारे मास्टर साहब हमें वो उधर कुएं के पास दिख जाए ना तो हम रास्ता बदल देते थे, और मास्टर साहब से ऐसा डर लगता था कि भैया बिल्कुल उनके सामने हाथ जोड़ के बैठना पड़ता था। अब परिवर्तन क्या हुआ, जब से प्राइवेट शिक्षा हो गई, अब पैसा देके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब वो कोई माँ बाप बच्चों के लिए थोड़ी सी भी
कष्ट या थोड़ी सी भी पनिशमेंट मास्टर दे दें, आप सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुमने टीचर को खरीद लिया ना। आपको पता है विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी एक बुरी घटना जो हुई है वो है महाभारत की। द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने अपने स्वीकार भी किया कि मात उनके साथ में एक ऐसी परिस्थिति बनी। एक महासमर नाम का उपन्यास है, उसमें प्रसंग दिया है कि वहाँ पर वो जो द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह के यहाँ पर रह करके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेवारी ले ली थी। उसका ये परिणाम निकला कि जब शिष्य उनको दान वगैरह मिलता था और जब वहाँ जाके रह गए तो गुरु की जो गुरुता थी वो समाप्त हो गई और दुर्योधन आदि के गलत कार्यों का भी उनको समर्थन करना पड़ता था। ये अर्थकारी जो शिक्षा हो गई, पहले जब शिक्षक पढ़ाते थे अर्थ की अपेक्षा कम थी, अब जब हम उनको फीस देने लगे और वो भी सोचने लगे अपनों को क्या करना, एक पीरियड पढ़ाओ इनकी जिंदगी वो जाने। हमें जाने पहली से 5वीं तक एक ही मास्टर साहब थे और वो हर एक्टिविटी का ख्याल रखते थे और बच्चे की सारे से गुणों का विकास हो ये सब होता था और व्यक्ति पढ़ा लिखा भी होता था, किंतु विनम्रता उसके साथ में उसको संस्कारों से मिलती थी। आज इस विनम्रता के अभाव से अनेक प्रकार की पारिवारिक सामाजिक समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, उसका एक ही समाधान है कि हम अपने जीवन में उत्तम मार्दव यानी मृदुता को लाएं। जब माटी मृदु होती है तो उसका घट बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार माटी कड़ी हो जाए तो उसको कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। आचार्य महाराज ने एक दोहा लिखा है, उन्नत बनने नत बनो लघु से राघव होए। जब आप शिखर जी का पहाड़ चढ़ना चाहते हैं तो सीधे खड़े खड़े नहीं चढ़ सकते, झुकना तो, जो झुकेगा वही उठेगा, जो विनम्र होता है वही चढ़ेगा और जो विनम्र नहीं है अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा कैसा होता है, कड़ा होता है, अकड़ जाता है, लेकिन जो जिंदा होता है, सुन रहे, वो विनम्र होता है। यह हमारी विनम्रता हमारे जिंदापन की पहचान है। इसीलिए हमें अपने जीवन में जितना हो सके बड़ों को प्रति विनम्र, इसको विनय भी कहा है। 16 कारण भावना में विनय नाम दर्शन विशुद्धि के बाद विनय आता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण है। यदि हम दूसरों की विनय करते हैं और इसके बाद विनय मोक्ष का द्वार कहा है, विनय को प्रायश्चित में लिया है, ये तप है। इस प्रकार से विनम्रता हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। हम संसार की बाहरी वस्तु की नश्वरता को समझें और ये विनम्रता मार्दव धर्म का हमारे जीवन में कितना मूल्य है इसको समझें। और किसी भी प्रकार से यदि हमने अपने मन को मना लिया कि भैया हमें अहंकार नहीं करना, हमें तो विनम्रता करना है, कोई कितना भी व्यक्ति सामने आपके आ गए और अहंकारी बन जाए तो भी यदि आप विनम्र रहेंगे तो निश्चित है उसकी कठोरता भी विनम्रता में परिवर्तित हो सकती है। 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, आज आपका दूसरा दिन है और कल से जो व्यवस्थाएं थोड़ी 19-20 थी आज थोड़ी अच्छी हो गई। अब 1-2 दिन में और व्यवस्था, अब भैया इतनी भी ज़्यादा अच्छी ना बना दी कोई घर ही ना जाए। ज़्यादा अच्छी हो जाए तो कोई घर जाने का मन नहीं होगा तो भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए थोड़ी बहुत तो कमी बनी रहना चाहिए, क्योंकि अभी सब घर छोड़ कर के आए भी हैं तो मात्र 10 दिन के लिए आए हैं, 11वें दिन तो उनको वहीं पर जाके रखना है। किंतु 10 दिन में ऐसे संस्कार हमारे भीतर आत्मा पर पड़ जाए कि हम अपने मन को पवित्र बनाते हुए और क्रमशः अपने आत्मा को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ कर सकें। इतना ही रखना पर्याप्त है, अन्यथा लोगों की आकुलता का कारण बन सकता है। हमारे लिए भी अपना समय हो रहा है तो आपको उत्तम क्षमा धर्म कल हो गया, आज मार्दव धर्म है। कोशिश हमें ये करना कि हमें विनम्र बनना है, नम्र बनना है, क्योंकि जितने हमारे जीवन में विनम्रता आएगी उतना हमारा जीवन उन्नत बनेगा। जो तुमसे झुककर मिला होगा
निश्चित वो बहुत बड़ा आदमी होगा। देखना आप जितने बड़े बड़े पोस्ट पे अफसर आदि होते हैं उनके पास बड़ी विनम्रता होती है। जो छोटा व्यक्ति होता है, जो निम्न प्रवृत्ति वाला, उसके पास विनय नहीं रहती, और बड़ा जितना व्यक्ति होगा विनम्रता से वो हाथ जोड़ करके खड़े रहेगा। गुरुजी के पास मोदी जी आते थे और हाथ जोड़ करके खड़े रहते, उनके फोटो वगैरह जब देखो, कहाँ देश का प्रधानमंत्री, यद्यपि गुरुजी अपने उनसे कोई कम नहीं थे, लेकिन बात बता रहे आज व्यवहारिक दृष्टिकोण में जो अपने आप को अहंकारी मान लेते हैं, वो संतों के प्रति झुकने में भी उनको बड़ी शर्म आई। अभी भी हम देख रहे हैं, तुम्हारे मोड़ा मोड़ी यहीं पर देख रहे हैं, मात्र 10% लोग ऐसे होंगे जो कभी बैठ करके विनय कर नमोस्तु करने वाले होंगे। 90% बच्चे आ रहे हैं सब खड़े। ये क्या कर रहे हैं आप अपनों कहो तो लगता है कोई ये ना सोचे कि महाराज क्यों कह रहे हैं, अरे बैठ के अच्छे से नमोस्तु करना। हमने अपने बच्चों को ये भी नहीं सिखाया। मंदिर में भी कई लोग यहाँ खड़े खड़े अर्घ चढ़ा देंगे, ऐसा करके बैठ के भी तक नमोस्तु, कारण इनके संस्कार नहीं है ना। अब जिन स्कूल में तुम भेज रहे हो ये कर रहे हैं, खड़े खड़े वो हाथ पैर जोड़ लिया और कभी उन्होंने भगवान के नहीं जोड़े, माँ बाप के नहीं जोड़े, गुरु को नहीं जोड़े, तो उनके जीवन में मूल जो विकास का साधन था विनम्रता दूर होती चली जा रही है। इसलिए सबको सावधान होना है। यदि देव शास्त्र गुरु के प्रति विनम्रता हमारे जीवन का विकास का कारण बनती है, और ये विनम्रता अगर हम अपने जीवन में अपना ली, निश्चित हमारे भीतर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होगा। आज नहीं तो कल हम अपने इस पथ पर चलते चलते स्वयं भगवान बन सकेंगे। कल हमने यही आपको कहा था, 10 लक्षण पर्व हम इसलिए मना रहे हैं कि हमें भी भगवान बनना है, किंतु अरहत तो सिद्ध नहीं बन सकते, कम से कम आचार उपाध्याय और साधु आरिका तो बन ही सकते हैं। तो प्रतिदिन ये भावना भगवान फिर मेरे भीतर इतनी मृदुता आ जाए, इतनी सरलता आ जाए कि मैं भी मोक्ष पथ पर चल सकूं, और आज नहीं तो कल मैं भी आपके जैसा बन सकूं। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।